सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। देन आफ्टर आपके जो क्वेरीज हैं ये आर्मी के रिगार्डिंग और खासकर सेटलमेंट के रिगार्डिंग, अनसेटिस्फेक्शन जो लाइफ में मिल रहा है, फॉरेन सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं, इन सारे योगों को भी यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले फिंगर की बात कर लें तो देखिए, फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में आपकी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और थोड़े हड़बड़ी को भी इंडिकेट करता है। नॉर्मली जब फिंगर इससे शॉर्ट देखने को मिले तो ऐसे जहाँ तक किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु आप जैसे जहाँ तक अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। वहीं यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि कई मर्तबा बहुत जल्दबाजी, हड़बड़ी में या किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड होकर के इंस्टेंट डिसीजन ले लेते हैं, जिसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट इन फ्यूचर उसका पड़ता है। इसीलिए कोशिश करें दूरदर्शिता रखने की, लॉजिक लगा के कोई डिसीजन या प्लानिंग लेने की, साथ में पेशेंस लेवल रखने की, पेशेंस थोड़ा बढ़ाने की। यहाँ देखेंगे तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पर से थोड़ा सा शॉर्ट है, जिसके कारण कम्युनिकेशन स्किल अफेक्ट होता है। जैसे अपनी बात को सही ढंग से स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर या बड़े लोगों के सामने नहीं रख पाना, किसी भी सामने थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट सी महसूस होती है, और एक प्रकार से स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज़ को भी ये यहाँ पर दर्शाता है। लिटिल फिंगर डायरेक्टली यहाँ पर कमिटमेंट देता है पंचुअलिटी को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के, आपके वर्क को लेकर के, मार्केटिंग स्किल को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी वीक होती जाती है। एग्जाम्पल में आप किसी से भी ज़्यादा कंसेशन नहीं करा सकते, मोल भाव नहीं हो पाता है, क्योंकि कम्युनिकेशन उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये एक निशानी होती है नॉर्मली। तो यहाँ देखा जाए तो एक प्रकार से कोई भी काम में मन नहीं लगना, प्रॉपर पंचुअलिटी ना होना, उसको भी ये लिटिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है। इस प्रकार की लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट बहुत अच्छा काम कर जाती है, हालांकि यानी ऐसा सारा काम जिसमें आप अपने मन मुताबिक काम करें, आपके ऊपर कोई ना हो, और जिसमें समय की कोई भी पाबंदी ना हो, इन सारे कार्यों में लाभ अच्छा मिलता है। जैसे नॉर्मली देखा जाए तो जो सिविल सर्विसेज की भी आप बात कर रहे थे, तो उसमें भी पंचुअलिटी मैनेजमेंट बहुत तगड़ा चाहिए, लेकिन उसमें लिटिल फिंगर का इतना कोई बहुत बड़ा रोल होता नहीं है। लेकिन जैसे आर्मी है तो वो प्योर डिसिप्लिन है, और उसमें अनकम्फर्टेबिलिटी आनी ही है ऐसे जातकों को जिनका लिटिल फिंगर है। और यहाँ पर देखें थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में, तो थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे ज़्यादा तक लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट ये है कि थर्ड फिंगर डिनोट करता है सन को। इट मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा होती है, साथ ही साथ रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग परफेक्ट, ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलता है। क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है, डेयरिंग टाइप ऑफ नेचर को भी ये यहाँ दर्शाता है। वहीं सारे फिंगर में आप देखेंगे थोड़ा गैप आपके थर्ड और फोर्थ फिंगर के बीच में है, जो कि अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, जिसके कारण खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम देखने को मिलता है। और देखा जाए तो ये अगेन इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर, ओपन माइंडेड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट जो है कर रहा है। और यही एकमात्र रीज़न है कि अनसेटिस्फेक्शन आपको जॉब में अभी के टाइम पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा फ्यूचर में, बात करेंगे फेट लाइन पर। लेकिन यहाँ देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध अच्छे रखना, इन सारे योगों को दर्शा रहा है। और फिंगर के जो नोट्स हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो ये क्लैरिटी को इंडिकेट नहीं कर पाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो इमोशंस को लेकर के, डिसीजंस को लेकर के, मेंटेलिटी को लेकर के ज़्यादा क्लैरिटी नहीं हो पाती है। कई मरतबा ये सोचते हैं कि सीधे मुँह जाकर के बात कर लिया जाए, डायरेक्ट अपना पॉइंट रख दिया जाए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस इमीडिएटली ऐसे बनते हैं कि अपनी बात को दबा लेते हैं। मेडिटेशन करना इस कंडीशन बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है, क्योंकि इससे एक प्रकार से लाइफ में क्लियरेंस अच्छा बढ़ता है, और जो कम्युनिकेशन का भी जो इश्यूज़ बार बार आ रहा है वो भी जो है क्लियर अच्छे से हो पाता है। वहीं यहाँ पर देखें तो फिलेंजस आपका डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स जो है डेवलप्ड यहाँ पर नॉर्मल जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी यहाँ ठीक देखने को मिलता है। थोड़ा सा इंटरनल मार्स का एरिया जो है कमज़ोर हो रहा है, तो ये फिजिकली फिटनेस के ऊपर थोड़ा सवाल खड़े करता है। सवाल इन द सेंस एनर्जी, स्टेमिना थोड़ी वीक होते हुए ये यहाँ दर्शा रहा है। थंब का साइज़ भी देखेंगे तो नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है।
तब भी आप टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, अपने मतलब की बात करना ज़्यादा आपको जो है मायने जीवन में रखने वाला है। बेफिजूल की बातों में कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये एक प्रकार से फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण बहुत ईजिली समय परिस्थिति के अनुसार आप जैसे ज़्यादा ढल जाते हैं, प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एटीट्यूड, मेंटेलिटी सब फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग देखने को मिलता है। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज की लेंथ दोनों तकरीबन यहाँ पर सेम है, जो बताता है कि अगर लॉजिक लगा के, दूरदर्शिता रख करके आप जो भी काम करेंगे तो उन सारे कार्यों से आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए क्लियर कट यव का चिन्ह है, तो इस कारण से ये गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को दर्शाता है। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा ताकत आपके खुद के अंदर ही है। इस प्रकार का इंट्यूशन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लाइफ में प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए, सही समय पे सही काम करने के लिए, लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। बस कंडीशन यही है कि ये जो यव का चिन्ह है ये थोड़ा व्यक्ति से मेडिटेशन चाहता है। ये यव का चिन्ह की रिक्वायरमेंट है कि आप धार्मिक रहिए, पूजा पाठ करिए, धर्म कर्म का कार्य करिए। ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस, अचीवमेंट्स, ये सारी चीज़ें बढ़ जाने वाली रहेगी। वहीं यहाँ पर आपकी बात करें यव के चिन्ह के बाद यहाँ पूरे पाम के साइज़ क्वेश्चन में, तो पाम का साइज़ आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों में अच्छा जा रहा है, जो एक बहुत अच्छे हार्डवर्किंग नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण आपके अंदर मेहनत में किसी प्रकार की कोई भी कमी यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, एक्शन जोन थोड़ा वीक गया है, जिसके कारण सोचते विचारते बहुत अच्छा है, जीवन के प्रति बहुत ऊंची थिंकिंग अप्रोच भी है, लेकिन उतना कर नहीं पाते जितना सोचते हैं। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु यहाँ पर वेल डेवलप्ड है। जब गुरु ऐसा डेवलप्ड हो तो 3 सुख सबसे पहले देता है। पहला तो नॉलेज बहुत अच्छी देगा, दूसरा मैट्रिमोनियल लाइफ, बच्चों का सुख बहुत अच्छा देता है, तीसरा ये जीवन में सुख सुविधा समृद्धि भी अच्छी देता है, क्योंकि गुरु कारक ही यहाँ पर है आपके वेलफेयर का, आपके मैरिज का, आपके नॉलेज का। तो ये सारी चीज़ें परफेक्ट रहेगी। सेल्फ रिस्पेक्ट भी अगेन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो ऐसे जातक हाई पोस्ट और अथॉरिटी पर देखने को मिलते हैं और अगेन अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने वाले रहते हैं। यहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा प्रोमिनेंट साइन नहीं दिख रहा है यूपीएससी के लिए, बट ये माउंट डेवलप्ड अच्छा है, तो अगेन ये बहुत बेस्ट इंडिकेशन होता है आपके एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। और वहीं बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न भी यहाँ पर डेवलप परफेक्ट है, लेकिन आपके हाथ में सैटर्न लाइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं है। अब यहाँ देखेंगे आप तो आपके हाथ में सैटर्न लाइन इस प्रकार से गई हुई है, एक छोटा सा बहुत माइनर से यहाँ मुझे चेंजेस देखने को मिल रहा है, और ये उम्र आपका निकल जाएगा अराउंड 35 से 36 के लमसम में। और इसके बाद यहाँ पर देखें तो जस्ट उसके बाद से फिर फेड लाइन यहाँ पर कंटिन्यू गई हुई है, उम्र अराउंड 44 के एज तक, और 44 के बाद में ये धीरे धीरे करके जो है डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो गया है। यानी अभी जो 36 के लमसम में आप जो भी चेंजेस अपने लाइफ में करने वाले हैं, 44 के एज तक प्रॉपर स्टेबिलिटी उस कारण से रहेगा। फिर 44 के बाद से वापस से रेखाएं टूट रही है, जिसके कारण टेम्पररी पीरियड ऑफ अर्निंग और एक प्रकार से अनदर जो है फेट लाइन अनदर प्रोफेशंस को इंडिकेट करती है। और सैटर्न तक कोई भी फेट लाइन प्रोमिनेंट नहीं पहुंचा है। सैटर्न पर ये लाइन आपको कंफर्टेबल इनकम लाइफ में देने वाला रहेगा, नो डाउट, लेकिन प्रॉपर सेटिस्फेक्शन लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। इसका एकमात्र रीज़न ये है कि कोई भी काम कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका ये जो निर्णय रहने वाला है आर्मी को जो है क्विट करने का, ये बहुत ज़्यादा ही आपको सोच विचार के करना रहेगा। जब आप यहाँ पर पूरी डैम श्योर हो जाए कि आपका प्रॉपर यूपीएससी में हो जाएगा, तभी आप जाकर के इतना बड़ा लाइफ में स्टेप लेवें। अन्यथा कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन अगेन लाइफ में मुझे यहाँ देखने को मिल रही है। हाँ, ये बात ज़रूर बेस्ट यहाँ इंडिकेट हुई है कि 36 से 44 का जो टाइम ड्यूरेशन है ये बहुत स्मूथ आपका रहने वाला है। इवन ऑन लाइफ लाइन पर भी अगर हम रुझान ध्यान दें तो यहाँ से भी मल्टीपल्स लाइन आपकी बाहर की ओर जा रही है। तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये आर्मी की जॉब को अभी क्विट ही करने वाले, मोस्ट प्रोबेबली 90%। लेकिन तब भी मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप प्रॉपर एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि आपके हाथ में यूपीएससी क्लियरेंस करने के चांसेस भी बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल हैं इसको आगे चर्चा किया जाएगा। तो बस ये जो सैटर्न लाइन का ये फॉर्मेशन है प्रॉपर लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं देता है। लाइफ में हर चीज़ हासिल हो जाएगी, सेटिस्फेक्शन के लिए आपको प्रोमिनेंट अपने आप को बनाना पड़ेगा, दृढ़ निश्चितता को बनाए रखना पड़ेगा। और आप ये देखिए कि आपका मन प्रॉपरली कहाँ लग रहा है, किस क्षेत्र में लग रहा है। आर्मी क्विट करने के बाद किसी प्रकार का फाइनेंशियल इशू, ट्रबल या फिर कुछ भी अनसेटिस्फेक्शन, खासकर फाइनेंशियल इशू तो मुझे नहीं दिख रहा है कहीं से भी, लेकिन आपको एटलीस्ट अनसेटिस्फेक्शन ना हो, तभी ये इतना बिगेस्ट स्टेप आप लीजिए लाइफ में।
वहीं बात करें सन की, तो देखिए सन रिस्पॉन्ड आपको बहुत अच्छा कर रहा है। सन इस प्रकार का हो तो लाइफ में स्ट्रगल ज़रूर देता है, लेकिन परफेक्ट सेटिस्फेक्शन और सक्सेस लाइफ में देता है। सन कारक ही है आपके सक्सेस का, मनी का, जॉब का, अथॉरिटी, पावर का। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेशक रहेगी। बस इस सन लाइन में डिस्टर्बेंस यही है कि मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर भी आके जुड़ रहा है, तो ये इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस डिसीज़न लेने में प्रॉपर इन्फ्लुएंस इसका होने लगता है कि प्रॉपर, जिस कारण से व्यक्ति डिसीज़न ना ले पाए, दैट्स इट। बाकी कोई इसमें इशू नहीं है। और एट द एंड देखेंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल के इश्यूज जो है फॉर्मेशंस भी क्रिएट हो रहे हैं, जो कि अच्छे खासे नेम, फेम, रिस्पेक्ट और सक्सेस को इंडिकेट करता है। पावर, अथॉरिटी को खासकर ये दर्शा रहा है। तो ये सन माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, मुझे कोई कमी नहीं दिख रहा है। वहीं बात करें मरकरी की, तो मरकरी भी रिस्पॉन्ड अच्छी कर रही है। मल्टीपल्स लाइन होना यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होता है। कम्युनिकेशन स्किल में ये धीरे धीरे निखार अच्छा करता है, कन्विंसिंग स्किल को बढ़ाता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का बात को बहुत कम लोग ही टाल पाते हैं या काट पाते हैं। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी हार्ट लाइन बिल्कुल भी प्रोमिनेंट नहीं चल पा रही है। हार्ट लाइन में आइलैंड के इश्यूज भी क्रिएट होते हुए दिख रहे हैं, मल्टीपल्स लाइन नीचे भी आ रही है। तो इस कारण से स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव हमेशा बने ही रहता है। दिल संबंधी थोड़ी तकलीफ, परेशानी को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। प्रॉपर जो आइलैंड के फॉर्मेशन है वो अराउंड आपके 46 के एज में बन रहा है, 46 में और अराउंड 63 के एज में, जो कि बहुत ही नॉर्मल एज है हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल के लिए। तो इन पर्टिकुलर एजेस में खासकर हार्ट या बीपी के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट लाइन देखें तो ये हार्ट लाइन सीधे के सीधे गुरु के ऊपर जा रहा है, सपोर्टिव लाइन भी गुरु पर जा रही है। तो ये थोड़ा इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आप जैसे जातक दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशंस, सेंटिमेंट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, फैमिली से लगाव ज़्यादा रहता है, फैमिली से दूर रह पाना मुश्किल देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को ये दर्शाता है। और यहाँ पर जितनी सीधी खड़ी आड़ी रेखा जा रही है ये वर्कोहॉलिक नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण कार्य के प्रति एकाग्रता अच्छी देखने को मिलती है। और वहीं बात करें जस्ट आपके माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ देखेंगे कि माइंड लाइन के ऊपर भी बिगेस्ट आइलैंड की जो फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये जो उम्र रहा है आपका अराउंड 27 से लेकर के जो 35 का पीरियड रहा है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपके लाइफ में रहा है, क्योंकि इन दोनों इन पीरियड में दो आइलैंड सबसे मेन आपके पाम में माइंड लाइन के ऊपर बने हुए हैं। आइलैंड का फॉर्मेशन जब माइंड लाइन के ऊपर होता है तो ये प्रेशर, टेंशन, एंजाइटी एवं डिप्रेशन तक को इंडिकेट करता है। और माइग्रेन टाइप ऑफ इश्यूज, सर दर्द होना, ऐसे तमाम नेगेटिव योगास को भी इंडिकेट करता है। यही रीज़न है कि आपको सच में बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन अपने जॉब के रिगार्डिंग मिला नहीं है अभी तक। और अराउंड करेक्ट 36 के बाद एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, जो कि उम्र तकरीबन जा रहा है 42 के बीच तक। तो 36 से 42 के बीच में आप डेफिनेटली अपना होम बना लेने वाले रहेंगे। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके माइंड लाइन पे अभी भी आइलैंड है, लेकिन ये आइलैंड इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि इस समय प्रोग्रेसेस भी हो रहे हैं। और जस्ट 36 के बाद देखें तो मल्टीपल प्रोग्रेस लाइन भी निकली और माइंड लाइन भी स्टेबल हो गया है। ये माइंड लाइन जो स्टेबल हुआ है और अंत में जो बायफोर्क हुआ है, ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को सबसे पहले इंडिकेट करता है, जिसके कारण अभी आप आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू करने वाले रहेंगे, जो सीधे सीधे इंडिकेट करता है कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। उसमें होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है। क्यों ब्राइट है? रीज़न इसके पीछे सिंपल एज दैट कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। देखिए, ट्रायंगल का फॉर्मेशन माइंड लाइन पे बहुत रेयर होता है, और ये फॉर्मेशन जब जब देखने को मिलता है तो ऐसे लोग हमेशा सीईओ लेवल के, हाई पोस्ट अथॉरिटी के, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, बिजनेस में बहुत ऊंचे लेवल पे, इट मीन्स आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा पावर अथॉरिटी के साथ देखने को मिले हैं। क्योंकि जब मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रायंगल है ये खासकर सन माउंट के नीचे ही बनता है, और सन माउंट कारक ही यहाँ पर आपके जो है शासन का है, राजा का है। तो इसीलिए राजा तुल्य जो है यहाँ पर जिम्मेदारी देखने को मिलती है, या फिर घर निर्माण कार्य होता है, क्योंकि ये पूरा एरिया मंगल के अंतर्गत आता है। तो इसीलिए इन दोनों में से कोई भी योग डेफिनेटली बनता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों ही योग बनते हैं। तो ये साइन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्ट कर गया है। माइंड लाइन आपका स्ट्रेट है, स्ट्रेट माइंड लाइन है। यही रीज़न है कि आपने इतना ज़्यादा प्रेशर अपने लाइफ में फेस किया है। अदरवाइज़ आप बहुत पहले ही यहाँ पर क्विट कर लिए होते, या नेगेटिव थॉट्स आपको आ गया होता। क्योंकि माइंड लाइन जब इतनी स्ट्रेट चल रही होती है तो चाहे जितना भी प्रेशर, स्ट्रेस, बर्डन क्यों ना आ जाए, लेकिन हार आप जैसे जहाँ तक नहीं मानते, क्योंकि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलते हैं। और यही रीज़न है कि हर प्रकार का प्रेशर सहन भी कर पाते हैं। वहीं बात करें लाइफ लाइन के फ्लो की, तो लाइफ लाइन देखा जाए तो अराउंड 24 के तक तो इंडिपेंडेंट ही नहीं हुआ है, यानी प्रॉपरली ग्रोथ या प्रोग्रेस है अपने मन मुताबिक आपने अराउंड 24 तक काम ही नहीं किया है। उसका धीरे धीरे प्रोग्रेस होना स्टार्ट हुआ है, तो आइलैंड के फॉर्मेशन हो गए हैं। तो अभी भी
देखा जाए तो अपने मन के मुताबिक आपने कोई भी काम ज़्यादा कर नहीं पाए हैं जीवन में। और ये देखें तो आगे जाकर के आपकी सीधी की सीधी रेखा बाहर की ओर जा रही है, तो डेफिनेटली आप बर्थ प्लेस से दूर जाएंगे, लेकिन फॉरेन सेटलमेंट होने का कोई चांसेस यहाँ पर नहीं है। एक मुझे प्रोमिनेंट योग नहीं दिख रहा, क्योंकि बाहर की ओर रेखा तो गई है लेकिन अंततः वापस शुक्र की तरफ रेखा झुकी हुई है। तो इस कारण से हमेशा आपका ट्रैवलिंग बेशक लगा रहेगा, देश विदेश छोटी मोटी यात्राएं, लेकिन अगेन एट द एंड आप अपने होम टाउन पर ही आ जाने वाले रहेंगे। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी देखिए करेक्ट ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, और ये ट्रायंगल का जो फॉर्मेशन है इसका एज हम मैप करें तो ये अराउंड 38 से लेकर के 44 के मिड में आएगा, यानी सेम है दोनों के दोनों। ये ट्रायंगल देखिए आप सेम है, तो इसीलिए खुद की प्रॉपर्टी डेफिनेटली इस पर्टिकुलर एज में बिल्ड होगी या अचीवमेंट हासिल होगा, क्योंकि इसके बाद मल्टीपल ऑफशूट्स भी आपका निकला हुआ है। ये जो ऑफशूट निकलता है इसे सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जिससे ज़्यादा अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले होते हैं। तो अगेन ये सारे साइंस भी पॉजिटिव है, इवन ऑन बिजनेस में आपके आने के चांसेस भी अच्छे हैं, क्योंकि मरकरी लाइन है आपके हाथ में। बात करें तो सपोर्टिव लाइन देखने को मिल रहा है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो जब जब किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग की आवश्यकता पड़ी है, तो कोई ना कोई व्यक्ति विशेष हमेशा आपके साथ में रहा है, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन थोड़ा कम हुआ है और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन किसी के सपोर्ट के कारण भी पूरा हुआ है। इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसके कारण कोई ना कोई जो है सपोर्ट लाइफ में देखने को मिलता है। इंटरनल मास डेवलप ठीक है, आउटर मास डेवलप उससे भी ज़्यादा अच्छा है, जिसके कारण मेंटली स्ट्रांग रहेंगे। जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता अच्छी देखने को मिलती है। एग्रेशन भी रहता है लेकिन कंट्रोल्ड देखने को मिलता है। शुक्र माउंट भी डेवलप परफेक्ट जा रहा है, जो एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छी खासी लग्जरीज, रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देता है। यहाँ पर जो ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरीज को मेनली इंडिकेट करता है, और फैमिली के द्वारा प्रेशर मिलना या फैमिली के रिगार्डिंग भी जो है अनसेटिस्फेक्शन मिलना, प्रॉब्लम्स आना, उसको ये दर्शाता है। बट कोई बहुत मेजर अगेन इशू नहीं है, तो डरने वाली बात नहीं है। ऐसा शुक्र परफेक्ट लाइफ स्टाइल देता है, जीवन में हर तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं भी ये देने वाला होता है, और अधिक खर्चीलेपन को भी ये यहाँ पर दर्शा रहा है। लाइफ लाइन का फ्लो स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रहा है, तो आगे चलकर है जो स्वास्थ्य है उसमें सुधार जरूर होगा। और चंद्र की बात करें तो सोचने समझने की क्षमता भी आपके अंदर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। चंद्र विकसित अच्छा होता है तो काल्पनिकता अच्छी देने वाला रहता है, और ये मनी ट्रायंगल इन फ्यूचर थोड़ा और अगर स्ट्रॉन्ग हुआ, प्रॉपर मनी ट्रायंगल बना, तो पैसा जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बनेगा भी, बचेगा भी। और इन फ्यूचर अगर यहाँ पर भी ट्रायंगल का इतना बड़ा फॉर्मेशन हुआ, तो डेफिनेटली IAS IPS बहुत उच्च पद अधिकारी आप जीवन में बन जाने वाले रहेंगे। और वहीं लेफ्ट पाँव में बात करें फेट लाइन की, तो यहाँ पर भी फेट लाइन रुक करके गई है, लेकिन सैटर्न तक पहुँचा है। सन लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है, मरकरी लाइन भी इवन ऑन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर फाइनल अगर पूरा कंक्लूजन की बात करें तो आर्मी क्विट करने के चांसेस, मीन्स जॉब से हटने के चांसेस अराउंड 90% अवेलेबल हैं। फॉरेन जाने के चांसेस 100% है, लेकिन सेटलमेंट का कोई प्रोमिनेंट साइन यहाँ पर नहीं है। हाई पोस्ट अथॉरिटी और ड्रीम जॉब पाने के चांसेस 90% यहाँ पर अवेलेबल है। थोड़े और एफर्ट्स करने हैं, ऑटोमेटिकली थोड़ा और ज़्यादा सुधार अपने अंदर करना है, ऑटोमेटिकली सब चीज़ होगी। और जितना भी मन का काम है वो अराउंड आपके 36 के एज से होना स्टार्ट हो जाएगा। 36 से स्टार्ट होते होते जो है फाइनली 42 के एज तक आते आते ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन कंप्लीट होने आपके प्रॉपरली लग जाएंगे। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।